ઓમ શાંતિ. તારીખ 9 ઓગસ્ટ 2021. मीठा बाबाना मधुर महावाक्यों। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। बाप अने दादा એટલે કે શિવ બાબા અને બ્રહ્મા બાબા બંનેની વન્ડરફુલ કહાની છે. જ્યાં સુધી શિવ બાબા બ્રહ્માના તનમાં આવીને જ્ઞાન ન આપે ત્યાં સુધી આપણે બાબાના બાળકો એટલે કે બ્રહ્મા કુમાર અને બ્રહ્મા કુમારી ના બની શકીએ. બ્રહ્મા કુમાર અને બ્રહ્મા કુમારી બનીશું ત્યારે જ બાબાના વારસાના अधिकारी बनीशु। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? ड्रामा निश्चित छे पण छतांय बाबा कहे छे बाळकोए कयुं लक्ष्य राखवानुं छे? उत्तर है, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। बाबाए कहूँ एटलो ऊंचो पुरुषार्थ करवानो छे, बाबाने याद करवाना छे अने बाबानी याद द्वारा आत्मानी कर्मातीत अवस्था बनाववानी छे अने ए ज आपणुं लक्ष्य छे। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना। कर्मातीत अवस्था बाबा कहे छे कि आत्मा जे पतित बनी गई छे हवे ए गोल्ड जेवी एटले के स्वर्ण जेवी शुद्ध अने पवित्र बने। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। बाबा कहे छे हवे थोड़ो ज समय छे, हवे विनाशनी तैयारी छे, तो बाबा कहे छे जे थोड़ो समय मळ्यो छे एमां आपणी अवस्थाने अचल अने अडोल बनाववानी छे। ओम शांति। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। 2 बार ओम शांति कहूं तो एक बाबाए कहूं, एक ब्रह्मा बाबाए कहूं। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं। सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं, वह तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। तो उन्हों को कौन पढ़ाते थे? ब्रह्मा मुख वंशावली आपणे ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार अने कुमारीओ। पण आपणे ज्ञान कोणे आप्युं? कोण भणावे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के या ब्रह्मा कुमार कुमारिया ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारिया मानते हैं कि बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो है ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। ब्रह्मा द्वारा આપણને વારસો આપે છે તો શિવ બાબા વારસો આપી રહ્યા છે।
अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। तो वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वारસો तो આપણને કોણ આપશે? शिव बाबा આપશે। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से ही मिलता है। વૈકુંઠનો સતયુગનો જે વારસો છે એ તો આપણને શિવ બાબા જ આપશે। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से, नीचे उतरते आते हो। जैसे कि ग्रहचारी बैठती है। બાબા કે છે અડધો કલ્પ તો સરસ મજાનું સુંદર રાજ્ય સ્વર્ગ હોય છે, સતયુગી દુનિયા હોય છે, પરંતુ એના પછી બાબા કહે છે જાણે રાવણ આપણને શ્રાપ આપી દે છે। ધીરે 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 નીચે ઉતરતા આવીએ છીએ। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। तो बाबा के छे राहुनी दशा एटले विकारोनी दशा। આપણી આત્મા ઉપર વિકારોની દશા બેઠેલી હતી। હવે બાબા કે છે એ દશા હવે ધીરે ધીરે ઉતરશે। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी, तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा के छे दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कયું દાન આપવાનું છે? 5 વિકારોનું। આપણી બુરાઈઓ, આપણી કમજોરી, તો એનું દાન કરીશું તો બાબા કહે છે રાહુની દશા કે જે ગ્રહણ લાગ્યું છે એ બધું સમાપ્ત થઈ જશે। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो, तो ग्रहचारी उतर जाएगी। बाबा कहे छे मने दान में आपी दो, तमारा 5 विकारों मने आपी दो। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। यह तो पक्का निश्चय है कि बरोबर देवताए ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है सब का सार बाप बैठ समझाते। बाबा के जेटला शास्त्रों छे जप तप जे पण करीए छीए ए बधानो सार बाबा आपणे आपी रह्या छे। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है कि सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं
उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन હિસાબ કિતાબ ચૂકતું કર જાएंगी। બાબા કહે છે કે જ્યારે આ વિનાશ થશે ત્યારે દરેક આત્માઓ અહીંયાથી જશે અને જે પણ પોતાના હિસાબ કિતાબ હશે એને પૂરા કરવા પડશે। यह सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं। बाबा कहे छे ज्यां सुधी तमारी कर्मातीत अवस्था नहीं बने त्यां सुधी तमे संगम पर छो। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े। જેમ શાસ્ત્રોમાં પણ બતાવ્યું છે કે કૌરવો 100 હતા અને પાંડવો 5 હતા। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। बाबा कहे छे जे आत्माओं निश्चय बुद्धि हशे, પૂરેપૂરો નિશ્ચય હશે એનો હંમેશા વિજય થશે અને એ પછી વિષ્ણુની માળામાં પરોવાઈ જશે। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। यह निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। बाबा के छे माळा अलग अलग छे। 8 नी माळा छे, 108 नी माळा छे, 16,108 नी पण माळा छे। अब 16,000 है या 5-10,000 है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाए कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। बाबा કહે છે 5,000 વર્ષ પહેલા સતયુગમાં જે આત્માઓ રાજા બની છે, બાબા કહે છે એ જ ફરીથી રાજા બનવાની છે। 100 બને या 200-300 बने यह पूछना नहीं है। बाप कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे। बाबा કહે છે વિનાશ થશે તો વિનાશના પછી સતયુગી દુનિયા આવશે। તો બાબા કહે છે ત્યાં તો ખૂબ જ ઓછા દેવી દેવતા હશે। बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे या 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा कहे छे जेम जेम अपनी आत्मा एक्यूरेट संपूर्ण बनती जशे, अपनी आत्मानी कर्मातीत अवस्था बनती जशे, एम बाबा कहे छे तमने साक्षात्कार थता रहेशे। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। हजी तो बाबा कहे छे घणो ज्ञान हजी समझवानुं छे। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे।
लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती है। બાબા કહે છે જુઓ, લડાઈની વિનાશની તૈયારીઓ પણ થઈ રહી છે। सब चीजें महंगी होती जाएगी। બાબા કહે છે મોંઘવારી આવશે, વસ્તુ એટલી બધી મોંઘી હશે કે સામાન્ય માણસ હશે એને લઈ જ નહીં શકે। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, कारण के बाबा के छे सतयुग में तो आटलू बधु मोंघू कोई खर्च नहीं होय। सब खानिया आदि भरपूर हो जाएगी। बाबा के छे सतयुग में कोई वस्तुनी कमी नहीं, त्यां तो बाबा के छे बधी ज खाणो भरपूर हशे। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो। એટલે બાબા કહે છે દેવી દેવતાઓનો એ સંસ્કાર જ નથી કે કોઈના ઉપર નારાજ થાય। जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। बाबा के छे आ सृष्टि चक्र छे ने આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે આ ડ્રામા છે હવે પૂરો થવા આવ્યો છે અને ફરીથી એની શરૂઆત થશે। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हुबहू ऐसे होगा। बाबा આવ્યા જેવી રીતે બાબા તમને મળ્યા તો બાબા કે છે 5000 વર્ષ પછી પણ એ જ રીતે તમને મળશે। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर विनाश सामने खड़ा है। बाबा के छे આપણને તો હવે ખબર છે કે હવે વિનાશ એકદમ નજીક છે, હવે થોડા જ દિવસો છે। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा के छे आ समय है कि पुरुषार्थ करवानो। जो आज समय तमे पुरुषार्थ नहीं करो तो बाबा के छे ऊंचा में ऊंचू पद लई शकशो नहीं। हे आत्माए, अभी तुम पतित बन गई हो। यह भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे। बाबा के छे कि जे आदि सनातन देवी देवता धर्मनी आत्मा छे અત્યારે કોઈ પણ ધર્મમાં હશે પણ જ્યારે એને જ્ઞાન મળશે એ તરત અહીંયા આવી જશે। आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे
तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक कहते हैं, तो फिर वૃદ્ધિ होती जाएगी. બાબા કહે છે કે હજી આપણે આત્માઓને સમજાવીએ છીએ, પણ જ્યારે અંત સમય આવશે ત્યારે એમને ખબર પડશે કે આ બધા કહેતા હતા એ સાચું કહેતા હતા, કે આ બ્રહ્માકુમારી બહેનો કહેતા હતા કે વિનાશનો સમય હવે નજીક છે, તો એ ઓટોમેટિક હવે દોડીને આવી જશે. ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापिस जाएंगे. देवताओं का झाड़ बढ़ेगा. हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं. अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो. इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है. संगम का ही गायन है. गंगा सागर का मेला दिखाते हैं. बाबा के છે આ સંગમ યુગ છે એ આત્મા અને પરમાત્માના મિલનનો યુગ છે. वह सब है भक्ति मार्ग का. यह है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं. તો બાબા છે જ્ઞાનના સાગર અને આપણે છીએ જ્ઞાન ગંગા. ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है. वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं. બાબા કે છે દુનિયાના લોકો માને છે કે પતિત પાવની ગંગા છે, એમાં જઈને સ્નાન કરીશું તો આપણી આત્માની શુદ્ધિ થઈ જશે, આત્મા પવિત્ર બની જશે. यह नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती है. आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती है. प्रकृति भी तमो प्रधान, સાગર બી તમો પ્રધાન હો પડા હે. બાબા કહે છે અત્યારે તો પ્રકૃતિ પણ તમો પ્રધાન છે. આ એ જ નદીઓ છે કે જે નદીઓમાં પૂર આવે છે તો કેટલા બધા મનુષ્ય મરી જાય છે. આ એ જ સાગર છે, તો એ સાગરના કારણે પણ ઘણા બધો વિનાશ થાય છે, આત્માઓ જતી રહે છે. સાગર થોડી सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे. सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं. यमुना के कंठे पर देहली परिस्तान थी, फिर बननी है. सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती है, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं. બાબા કહે છે સતયુગમાં તો ખૂબ જ ઓછી આત્માઓ છે, પછી ધીરે 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 વધશે. अभी है कलयुग का अंत. कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं. बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है. બાબા કહે છે આ જે નાટક છે બેહદનું નાટક છે અને આ નાટકને આપણે સારી રીતે સમજવાનું છે. भल कोई अपने को एक्टर समझते भी है, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसी को भी पता नहीं है. कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख. દુનિયામાં કહે છે 84 લાખ જન્મ છે, બાબા કહે છે 84 જન્મ છે. તો બાબા કહે છે વિચાર કરો, ક્યાં 84 જન્મ અને ક્યાં 84 લાખ જન્મ. અભી तुम रोशनी में हो. તો બાબા કહે છે હવે તમને સત્ય જ્ઞાન મળ્યું છે, તમે હવે જ્ઞાનના પ્રકાશમાં છો કે આત્મા 84 લાખ જન્મ નથી લેતી, પરંતુ 84 જન્મ લે છે. तुमको बाप से वर्षा मिलता है,
बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करना है। शिव भगवानुवाच कृष्ण थोड़े ही ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। शिव बाबाની મહિમા અને દેવી દેવતાઓની મહિમા તો એમાં તો બહુ જ ફેર છે। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अभी तुम ऐसे बन रहे हो। तो बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार। तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान के याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। तो यह फिर वंडरफुल बाप है। एक छे लौकिक बाप, बीजा छे पारलौकिक बाप के जे आपणी सर्व आत्माओना पिता छे, अने त्रीजा पिता छे अलौकिक ब्रह्मा बाबा। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। એટલે કે शिव बाबा आ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा આપણને એડોપ્ટ કરે છે, જ્ઞાન આપે છે। તો પ્રજાપિતા ब्रह्मा આપણા अलौकिक पिता છે। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। शिव बाबा तो कितला बाळको छे, सर्व दुनिया छे, सर्व आत्माओं छे एमना बाळको छे। सभी आत्माएं कहती है हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। सतयुग में जईशुं એટલે बाबा के छे आ ज्ञान प्राय लोप थई जशे। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते। वहां होता ही है एक बाप, એટલે કે આપણને જન્મ આપનારા पिता। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं। संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बने हो। એટલે કે બાબા કે છે સતયુગ અને ત્રેતામાં આપણા લૌકિક પિતા, જન્મ આપનારા પિતા। ભક્તિ માર્ગ શરૂ થાય છે
તો આપણે પરમાત્માને યાદ કરવાનું શરૂ કરીએ છીએ તો આપણા પારલૌકિક પિતા, અને આ સંગમ યુગમાં શિવ બાબા બ્રહ્મા દ્વારા આપણને જ્ઞાન આપે છે તો એ થયા આપણા અલૌકિક પિતા. प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिला है, अभी तुम उनके बने हो, जानते हो यह अलौकिक बाप है, अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो. अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो. सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं. दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं. બાબા કે છે સતયુગમાં તો દુઃખનું નામ નિશાન નથી, એટલે પરમાત્માને યાદ કરવાની દરકાર નથી. અત્યારે દુઃખ છે એટલા માટે પરમાત્માને યાદ કરીએ છીએ. यह तो बिल्कुल सहज बात है. सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में दो बाप होते हैं. इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिसके द्वारा तुम वर्षा लेते हो. तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे. બાબાના બાળકો જે બ્રાહ્મણ બાળકો છે તો બ્રાહ્મણ સો દેવતા. विनाश भी तुम्हारे को ही है देखना है, जो तुम इन आँखों से देखेंगे बॉम्ब छोड़ेंगे. બાબા કહે છે વિનાશ આવશે તો એ પણ આપણે જોવાનો છે કે આ દુનિયાનો વિનાશ કઈ રીતે થાય છે. मनुष्य तो मरेंगे ना. जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे. બાબા કહે છે જ્યારે 1945માં બીજું વિશ્વ યુદ્ધ થયું હતું તો એ વખતે જાપાનના 2 મોટા શહેરો ઉપર બોમ્બ્સ નાખવામાં આવ્યા હતા. તો એમાં પણ જોઈએ કે કેટલા બધા મનુષ્ય મર્યા હતા. અને જ્યારે આ બોમ્બ છોડ્યા હતા તો 9 ઓગસ્ટ 1945 અને એક છોડ્યો હતો 6 ઓગસ્ટ 1945. अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं. तो बाबा કહે છે કે આ દુનિયા છે વિકારી કળયુગી રાવણની દુનિયા. તો બાબા કહે છે લડાઈ ઝઘડા એ તો બધું ચાલુ જ છે. खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं. 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है. બાબા કહે છે ઘણા યુદ્ધ એવા હોય છે કે જે ચાલ્યા જ રહે છે. बॉम्ब्स में तो चपटी में सेकंड में सब खलास हो जाएगा. चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं. यह तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है. અને બાબા કહે છે બોમ્બ તો 1 સેકન્ડમાં બધું જ વિનાશ કરી દેશે. તો બાબા કહે છે બોમ્બ દ્વારા પણ વિનાશ થશે, આગ પણ લાગશે, પૂર પણ આવશે. तुम बच्चे जानते हो बाप आए है स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा. તો બાબા કહે છે અત્યારે આ દુનિયાનો વિનાશ થવાનો જ છે. જ્યાં સુધી આ દુનિયાનો વિનાશ નહીં થાય ત્યાં સુધી સતયુગી દુનિયા આવી શકવાની નથી. પુરુષાર્થ કરને કા અભી સમય હૈ. તો બાબા કહે છે આપણો ગોલ્ડન ચાન્સ છે, આ સમય બહુ જ કલ્યાણકારી છે. તો બાબા કહે છે જેટલો પુરુષાર્થ થાય આ સમયમાં કરી લેવાનો છે. माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धियोग तोड़ देती है, अजुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो. બાબા કહે છે હજી પણ માયાના વિઘ્ન તો આવે છે. ઘડી ઘડી આપણો બાબા સાથે જે બુદ્ધિયોગ લાગેલો હોય છે એ તોડાવી દે છે. बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे
8 घंटा याद कर सको इतना પુરુષાર્થ કરના હે. બાબાએ કહ્યું છે કે એક દિવસના 24 કલાક, તો બાબાએ કહ્યું છે 8 કલાક નીંદ, 8 કલાક આપણું કામ અને 8 કલાક આપણો કર્મયોગ કહીએ, પુરુષાર્થ કહીએ, બાબાની યાદ કહીએ, સેવા કહીએ. તો બાબા કહે છે 8 કલાક આપણે પૂરેપૂરો પુરુષાર્થ કરવાનો છે. याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है. તો બાબાએ કહ્યું છે કે જેટલો તમે પાવરફુલ યોગ કરતા રહેશો તો એ યોગ અગ્નિ એનાથી તમારા પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ જશે. कई तो ऐसे हैं जो सारे दिन में घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते हैं, कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं. तो यह है मेहनत. गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ बाप को याद करना है. बाबा के छे गृहस्थમાં રહીને બાબાને યાદ કરવાના છે. यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं और घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं. अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना. बाबा कहे छे कि ઘરમાં રહેવાવાળા ગૃહસ્થી છે કે જે બધી જ જવાબદારી નિભાવે છે, પણ છતાંય એ વધારે બાબાને યાદ કરે છે. मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है. महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़े ही लगेगी. तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है. बाबा के छे કે જે અજ્ઞાની આત્માઓ છે, તો બાબા કહે છે એ આત્માઓ અત્યારે અંધકારમાં ભટકી રહી છે, એ સત્ય માર્ગની શોધમાં છે, તો આપણે એમને સત્ય માર્ગ બતાવવાનો છે. सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो. તો બાબા કહે છે બધાને સત્ય રસ્તો બતાવો, બાબાને યાદ કરો, ચક્રને યાદ કરો અને સ્વદર્શન ચક્રધારી બનો. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है. બાબાએ કહ્યું છે કમ સે કમ 8 કલાક આત્માએ પુરુષાર્થ કરવાનો છે. अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है. जेम जेम आत्मा वधारे ने वधारे यादनो अभ्यास करशे, बाबाने याद करशे, एम एनी आत्मा छे अचल अने अडोल बनावशे. गफलत नहीं करनी है. दूसरी पॉइंट, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है. बाबा के छे ड्रामा छे एक्यूरेट बनेलो छे, तो बाबा के छे जे जेनो पार्ट छे ए एनो पार्ट ए रीते निभावशे. तो बाबा के छे कोईनाथी दुखी थवुं, नाराज थवुं ए नथी करवानुं. निश्चय बुद्धि बनना है. वरदान,
दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। જેણે દિલમાં સદા એક રામ એટલે એક બાબાને સમાવી લીધા છે, એ જ સાચી સેવા કરશે અને માયા જીત विजयी आत्मा बनशे। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसीलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। જેવી રીતે હનુમાનની વિશેષતા હતી કે એમણે આખી લંકા જલાવી પણ પોતે એમાં દગ્ધ ના થયા, એ રીતે બાબા કહે છે તમે પણ એવા સેવાધારી બનો કે આ માયાને નષ્ટ કરી દો। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत विजयी कहेंगे। तो આપણા દિલમાં પણ એક બાબા સિવાય કોઈ જ ના હોય। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। જેવી રીતે આત્મા અને શરીર કંબાઇન્ડ છે એ રીતે બાબાને પણ હંમેશા સાથે રાખો, બાબાને પોતાના સાથી બનાવી લો। अच्छा, ओम शांति।